हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की इस बैच के अंदर। आज हम आ चुके हैं क्लास 18 पर। क्लास 18 पे हम पहुंच चुके हैं और इसके अंदर हम आदिकाल की लास्ट क्लास हम देख रहे हैं। देखो, आदिकाल की जो लास्ट क्लास है उसके अंदर हम पढ़ने वाला है महत्वपूर्ण पंक्तियां। मतलब आदिकाल के अंदर जो भी आपने साहित्य पढ़ा है वहां पे जो भी महत्वपूर्ण पंक्ति रही है वो सारी बातें, मतलब सारी पंक्तियां हम देखेंगे। इसके अंदर हम सारी पंक्तियां देखेंगे और पंक्तियों के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, वो सारी बात हमें यहाँ पे केवल देखनी है। और कोई भी पंक्ति पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि पंक्ति पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई सी भी पंक्ति पेपर में आ सकती है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। मतलब इस क्लास का क्या फायदा है आपको, आदिकाल आपने पूरा पढ़ लिया है, वहां भी आपने कुछ पंक्तियां देखी है बीच बीच में, पर यहाँ आप एक साथ सारी पंक्तियां देख लोगे जो भी आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। क्लास पूरी देखना है लास्ट तक, क्योंकि कोई भी पंक्ति महत्वपूर्ण हो सकती है और अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। पंक्तियों के अर्थ समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये ध्यान रखना है कि ये पंक्ति किसकी है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। हर एक पंक्ति रटनी नहीं है, पर इसका रिवाइज कर लेना है ताकि हमारा पेपर से क्वेश्चन बाहर ना निकले, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ। देखो, आदिकाल की पंक्तियां मतलब महत्वपूर्ण कथन पंक्तियां किस किसने कही, क्या है। आदिकाल की पंक्तियों की हम यहाँ बात करेंगे। पहली ही पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है और आ सकती है आपके। देखो, पहली ही पंक्ति है, देखिएगा पंक्ति क्या है। भला हुआ जू मारिया बहिणी महारा कंत। देखो, ये सब आपको रटनी होती, पर मैं एक बार आपके सामने क्लास से निकाल दूंगा तो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए और आपको राइटर इसके याद होने चाहिए, रचयिता केवल इनके याद रहने चाहिए। देखो, केवल एक नजर आपको रखनी है। भला हुआ जू मारिया बहिणी महारा कंत, लज्जे जे तू वयसिहु जय भग्गा धरु एंतु। ये हेमचंद्र की पंक्तियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है, ठीक है ना। तो हेमचंद्र की जो पंक्तियां हैं पूरा याद नहीं कर सकते, पर एक लाइन याद रखें, भला हुआ जू मारिया, बस ये याद रखो। भला हुआ जू मारिया किसकी है, हेमचंद्र की है। भला हुआ जो मारिया किसकी है, पंक्तियां हेमचंद्र की। चलो आगे बात करते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये वाली पंक्तियां। इणी पर कोयली कुंजई, पुंजई युवती मनोर, विधुर वियोगनी धुजई, कुंजई मयन किशोर। ये किस में पढ़ा था आपने, वसंत विलास वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये पंक्तियां पढ़ाई थी। इणी पर कोयली कुंजई किसकी पंक्तियां हैं, वसंत विलास की है। फिर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन बाहर ना निकले। मतलब सारी पंक्तियां देखो, बीच बीच में तो क्या है हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे कौन सी पंक्ति पड़ी है, पर इस क्लास के अंदर सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां एक जगह दिख जाएगी। जब भी आपको देखने रहेगी तुरंत सारी आप एक साथ पढ़ लोगे, ठीक है। और इस क्लास के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, भक्ति काल हम पढ़ेंगे। देखो अगली पंक्ति है जो ये भी महत्वपूर्ण है। देखो कौन सी है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। पढ़ी थी हमने, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन का धिक्कार। ये परमाल रासो की पंक्तियां हैं, जगनिक की। किसकी है, जगनिक की है, परमाल रासो की पंक्तियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आज की। कोई भी क्वेश्चन जो कठिन क्वेश्चन दिखेगा वो इस जगह से आपको पंक्तियों में से दिखेगा, जो आपको इस क्लास से पूर्ति कर दिया जाएगा। आगे बात करें, देखो देखिएगा, पुस्तक जलहन हाथ दे चली गजन नरपकाज। मतलब पुस्तक जलहन के हाथ में दे दी और नरपकाज मतलब राजा के काम के लिए हम चले गए। तो ऐसी किसके अंदर है बताओ, चंद्रबरदाई ने कहा है। ऐसा किसने कहा है, चंद्रबरदाई ने। पुस्तक जलहन हाथ दे चली, किसके हाथ में दे दी थी, पुस्तक जलहन के, और चली गजन नरपकाज, ये किसकी पंक्तियां हैं, चंद्रबरदाई की है। फिर देखो आगे, संदेशा पिन साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदेह। किसकी है ये पंक्तियां, दलपत विजय की है। संदेशा पिन साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदेह। पंक्तियां किसकी है, दलपत विजय की है। फिर देखो आगे की तरफ बात करें हम, अगली पंक्ति है, देखो ये पंक्ति है गोरखनाथ की। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। किसकी है पंक्तियां, गोरखनाथ की है। क्लास से बोर मत होना, पूरी क्लास देखना, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी बन सकता है देखो इनमें से, और अच्छे से नोट्स बनाना, बहुत ही फायदा करेंगे ये सब चीजें लास्ट में आपको।
फिर देखो आगे की तरफ बात करें, मेरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, किसने कहा? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। नौलख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। अखाड़ा भंडारा किसकी है? गोरखनाथ की है। मेरा जोबना नवे लरा भयो है गुलाल, मेरा जोबना नवे लरा भयो है गुलाल किसकी है? अमीर खुसरो की है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, तो ये गोरखनाथ की नहीं है, ये किसकी है? तुलसीदास की है। किसकी बताओ? तुलसीदास की है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। फिर देखो आगे की तरफ हम बात करते हैं। 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे ना नोट्स बना के, अच्छे से याद हो जाएगी। पेपर देखो, पेपर निकालना है ना हमें, तो हर दौर से गुजरना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक क्वेश्चन सिलेक्शन की भागीदारी निभाता है। फिर आगे देखते हैं, देखो घर व खंजई सहजे रंजई, है ना, घर व खंजई सहजे रंजई, खंजई रंजई किंजई राव विराव किसकी पंक्तियां हैं? सरहप्पा की है। घर व खंजई सहजे रंजई किंजई राव विराव किसकी है? सरहप्पा की है। फिर अगली पंक्तियां देखो, नाद न बिंदु न रवि न शशि न मंडल, देखो नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिर अराव सहावे मुक्ल किसकी है? ये भी सरहप्पा की पंक्तियां हैं। खंजई रंजई किंजई किसकी? सरहप्पा की है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल किसकी है? सरहप्पा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सारी आदिकाल की बनने वाली पंक्तियां सब एक क्लास के अंदर कवर। फिर देखो आगे बात करें तो ये पंक्तियां अमीर खुसरो की है। देखो, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस किसके? बताओ, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। फिर देखो, चल खुसरो घर आपने रेन बही चहुदेश, ये तो यहां से पता लग जाएगा किसकी है? खुसरो की है। चल खुसरो घर आपने रेन भई चहुदेश, है ना। तो ये क्या हुआ था? ये पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये अमीर खुसरो ने कही है, पर इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये पंक्तियां अमीर खुसरो ने कही है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट हो सकती है कि अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कौन सी पंक्तियां कही थी। तो ध्यान रखना, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहुदेश किसकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो की है। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं, मनहु कला शशिभान, मनहु कला शशिभान, मनहु कला शशिभान किसकी है? चंद्रवरदाई की है। मनहु कला शशिभान कुटिल केश सुदेश किसकी है? चंद्रवरदाई की है। मनहु कला शशिभान किसकी है? चंद्रवरदाई की। फिर देखो, आपको बताई थी मैंने पढ़ाते वक्त पृथ्वीराज आसो में, प्रिय पृथ्वीराज, देखो पृथ्वीराज आ गया लिख के, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग बजई घोर निशान, ये किसकी है? चंद्रवरदाई की है। तो पृथ्वीराज नाम से आप पता लगा लीजिएगा। मनु कला शशिभान, है ना, पढ़ाई थी मैंने आपको चंद्रमा की 16 कलाओं के समान, वहां पे बात करी थी, वही पंक्तियां हैं ये। मनु कला शशिभान किसकी है? चंद्रवरदाई की है। फिर देखो, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग बजिए घोर निशान, ये किसकी है? चंद्रवरदाई की। प्यारे दोस्तों, आपका पेपर जो है ना ऑप्शन वाला है, आपको ये पहचान में आनी चाहिए कि पंक्तियां किसकी है, जिसमें ही आपको वहां पे नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आगे तरफ बात करें, देखो, और आदिकाल की सारी पंक्तियां हैं ये, और इनके लेखक सामने लिखे हुए हैं। पुरासान मुल्तान, देखो मुल्तान नाम आया यहाँ पे, पुरासान मुल्तान खंगार मीर दिक्कत दिट्ठी उच्चारिये, तो इस मुल्तान से याद रखें आप, चंद्रवरदाई, है ना, गजनी गए थे ये। पुरासान मुल्तान खंगार मीर दिक्कत दिट्ठी उच्चारिये, चंद्रवरदाई इसके लेखक हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे याद करें, वही तो है ना कला, इनको देखें, रिवाइज करें आप बार बार, क्योंकि औरों से आपको हट के आगे रहना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से नज़र से निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। अगली जो है कितनी है? लगभग 35-40, लगभग जो है 30 के ऊपर लगभग जो पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण है, सब देख लीजिएगा। पंडिय सहल सत बखायणई देहई बुद्ध बसंत न जानई, किसकी है? सरहप्पा की है। किसकी है? सरहप्पा की है। पंडिय सहल सत बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जानई किसकी है? सरहप्पा की है।
फिर देखो आगे बात करें, जह मन पवन न संचरई णवी ससीणाह पंबस तही वच चिद विषाम करु सरहे कहीं न उवेश। पंबस और उवेश इसे याद रखना, सरहप्पा की है। फिर देखो, देसिल बयना सब जन मिठा, पढ़ा था हमने अवहट्ठा भाषा। अवहट्ठा भाषा के बारे में किसकी पंक्तियां थी? विद्यापति की थी। पढ़ाया था मैंने आपको कि देसी भाषाओं को, देसी भाषा जिस तरह सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने अवहट्ठ भाषा का प्रयोग किया है। किसने कहा था? विद्यापति ने। फिर देखो, ये भी पढ़ाया था आपको, ये विद्यापति की है। बालचंद विद्या वही भाषा दुहु नहीं लगई दुजन हासा, ये किसकी है? विद्यापति की है। कि शिव के सिर पर बालचंद की तरह ही और विद्यापति की भाषा पर इन दोनों भाषाओं को कोई गलत नहीं बता सकता, ऐसा बताया गया था। ठीक है ना, ये किसकी पंक्तियां हैं? विद्यापति की है। उसके बाद देखो, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल, ये भी किसकी है? विद्यापति की है। ध्यान रखना, जन्म अवधि हम रूप निहारल, थोड़ी थोड़ी की बता रहा हूं मैं साथ में आपको ताकि आपको याद रह सके। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल, किसकी पंक्तियां हैं? विद्यापति की है। फिर अगली पंक्तियां देखो, कामनी करे सनाने हरे तही हृदय हने पंच बाने। ठीक है, चिकुर एरये जलधारा जनी मुख सनी उर रोए, तो ये संधारा किसकी है? विद्यापति की है। ध्यान रखना, पंचबाने नाम देख लेना, किसकी है? विद्यापति की है। माधव हम परिणाम निराशा, किसकी है? विद्यापति की है ये पंक्तियां भी। ठीक है ना, माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्तियां किसकी है? विद्यापति की है। फिर देखो, बोलहि बाहुबली बलवंत, बोलई बाहुबली बलवंत लोह खंडी तव गर्विव हंत, किसकी है ये? शाली भद्र की है। किसकी है? उतार के एक दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगी अच्छे से। बोलई बाहुबली बलवंत लोह खंडी तव गर्विह हंत, शाली भद्र की ये पंक्तियां हैं। फिर देखो आगे बात करते हैं, ये छोटी छोटी पंक्तियां हैं ये वाली। देखो, जब आप पेपर दोगे और आपके पंक्ति आएगी आदिकाल से संबंधित, इस क्लास के अंदर रहेगी वो। ठीक है, देखो, एक न किंजई मंत्रण तंत, किसकी है? कडप्पा की है। एक न किंजई मंत्रण तंत, किसकी है? कडप्पा की है। का तरुवर पंच विडाल, ये लुइप्पा की पंक्तियां हैं। का तरुवर पंच विडाल, किसकी? ये लुइप्पा की है। देखो, आपको एक जगह मिल गई एक तो सारी पंक्तियां, तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। फिर देखो, सहजे थर करी वारुणी साध, ये किसकी है? विरूपा की है। सहजे थर करी वारुणी साध, ये पंक्तियां किसकी है? विरूपा की है। फिर आगे देखो, जो जिण शासन भासी यौ सो भई कहियत सारू सो सरी पावयु पारू, ये किसकी है? देवसेन की है। किसकी है बताओ? सारू पारू संबंधित किससे बताओ? देवसेन की है। जो जिण शासन भासी यौ सो भई कहियौ सारू सो सरी पावही पारू, किसकी है? देवसेन की है। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं, पीयू संगम कऊ निचड़ी पिए हो परखोड्यो परोक्ष हो केव, ये किसकी है? हेमचंद्र की है। हेमचंद्र की वो वाली पंक्तियां महत्वपूर्ण जो शुरू में बताई थी मैंने। देखो, जोई 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 पिंडे सोई ब्रह्माणे, किसकी है? गोरखनाथ की। ध्यान रखना, जोई जोई है ना, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्माणे, किसकी ये पंक्तियां? गोरखनाथ की है। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं, अगली पंक्तियां। मुझे लग रहा है कि आपको ये पंक्तियां अपने को कठिन जरूर लगती है ऐसे, पर हमें निकालना जरूरी है एक बार अच्छे से, ताकि हम हारे ना एग्जाम में, किसी भी प्रकार से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो और ऐसा क्वेश्चन हमें दिखाई ना दे कि वो हमने पढ़ा ना हो। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। मुंज भणई मुणावलई जुवन गयो न झूरी जय शक्कर सय खंड थिए इस मीठी चूरी। देखो, शक्कर मीठी चूरी किसकी है? मेरु तुंग की पंक्तियां हैं ये। ठीक है ना, मुंज भणई मुणावलई जुवन गयो सु झूरी जय शक्कर सय खंड थिए तो इस मीठी छुरी, किसकी है? मेरु तुंग की है। फिर देखो, जामति पछई पछई जामति पछई सपजई सामति पहली होई मुंज भणई मृणावलई विहन न भेटे कोई, ये भी किसकी है? मेरु तंग की है। तो इसके अंदर आपको क्या कॉमन दिखा है? देखो, मुंज है ना, क्या दिखा आपको यहाँ पे? मुंज। तो समझ जाना किसकी पंक्तियां हैं? म से मुंज म से मेरु
तुंग की है, मुंज तुंग याद रखना, ठीक है ना। मुंज किसकी है, पंक्ति किससे संबंधित है, मेरु तुंग से है। मुंज भणई मुणावलई जुवन गयू न झूरी, जय शक्कर सय अखंड थिए तो इस मेटी छोरी, किसकी है, मेरु तुंग की है। जामती पचई सप जई, सामती पहली होई, मुंज भणई मृणावलई विहन न बैठे कोई, ये भी किसकी है, मेरु तुंग की है। मुंज मुंज तुंग तुंग किसकी है, मेरु तुंग की है। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं, अगली पंक्ति है हमारे सामने, अंजन माही निरंजन भेटिया, है ना, अंजन माही निरंजन भेटिया, अंजन माही निरंजन भेटिया किसकी है, गोरखनाथ की है। अंजन माही निरंजन भेटिया, अंजन माही निरंजन बैठिया किसकी है बताओ, गोरखनाथ की है। तिलमुख बैठिया तेल, मूर्त माही अमूर्त परसिया, भया निरंतर खेल किसकी है बताओ, गोरखनाथ की है। अंजन माही निरंजन बैठिया, तिलमुख बैठिया तेल, मूर्त माही अमूर्त परस्या, भया निरंतर खेल किसकी पंक्तियां बताओ, गोरखनाथ की है। फिर आगे की तरफ बात करते हैं, देखो अगली है, हमीर कंज जंजल भई फोहा नल यह मई जलऊ, ये सारंगधर की है, किसकी पंक्तियां है, सारंगधर की है, ध्यान रखना। हमीर कंज जंजल भई फोहा नल यह मई जलऊ, सुलितान शीस करवाल दह तज्जी कले अवर दिया चलेऊ किसकी है, सारंगधर की है। तो हमीर वाला जो नाम आए कज जंजल के साथ तो सारंगधर याद रखना। फिर देखो, एक सेती पट्ठा, एक सेती पट्ठा, एक नील पट्ठा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा, चरपटनाथ किसकी बताओ, चरपटनाथ की है। एक सेती पट्ठा, एक नील पट्टा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा किसकी पंक्तियां हैं, चरपटनाथ की है। एक सेती पट्ठा, एक नील पट्टा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जट्टा किसकी है, चरपटनाथ की है, ठीक है ना। कोशिश कर रहा हूं मैं आपको याद करवाने की, चिंता मत करो, पर बार बार रिवाइज करना जरूरी है। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं, देखिएगा, वोलई कोयल अंबैये कलीलाई, कांकड़ी चंचरिवु ऋण रुटई, ये किसकी है, पुष्पदंत की है। वोलई कोयल अंबैये कलीलाई, कांकणी चंचरिव ऋण रुटई किसकी पंक्तियां हैं, पुष्पदंत की है। फिर देखो, आगम बे पुराणे पंडित मान बहती, पक श्रीफल अलिह जिमे वाहे रेती भ्रम यंती, ये किसकी है, कडप्पा की है। आगम बे पुराणे पंडित मान बहती, पक श्रीफल, देखो पक श्रीफल का नाम आया वहां पे, पक श्रीफल अलिह जिमे वाहे रेती भ्रम यंती किसकी है, कडप्पा की है। फिर देखिएगा, हेरी ये मेरी, हेरी ये मेरी किसकी है पंक्तियां, शबरपा की है। हेरी ये मेरी किसकी बताओ, शबरपा की है। हेरी ये मेरी तैला, वाड़ी खमसे समतुल्ला, पुकड़े हुए सेठे कपासू फुटीला किसकी है, शबरपा की है, ठीक है ना। देखो, हेरी ये मेरी, पहले तो इससे पकड़ लो लाइन को, शबरपा की है। हेरी ये मेरी तैला किसकी है, शबरपा की है। हेरी ये मेरी तैला किसकी है, शबरपा की है। हेरी ये मेरी तैला किसकी है, शबरपा की है। हेरी ये मेरी तैला वाड़ी खमसे समतुल्ला, पुकड़े सेठे कपासू फुटीला, कपासू फुटीला किसकी है, शबरपा की है। फिर आगे बात करते हैं, और ये लास्ट पंक्ति है, गंगा जमुना, है ना, गंगा जमुना, गंगा जमुना, है ना, डोमपीपा, है ना, गंगा में डुबकी लगाएंगे, डोमपीपा। फिर देखो, गंगा जमुना माझे रे बहर नाई, ताही बुड़ीली मातंगी पोई आली ले पार गई, ठीक है ना, किसकी है, डोमपीपा की है। गंगा जमुना माझे रे बहर नाई, ताही मुंडीली मातंगी पोई आली ले पार गई किसकी पंक्तियां हैं बताओ, डोमपीपा की है। तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये आदिकाल की सारी पंक्तियां आपने पढ़ ली है, क्या हुआ है, आदिकाल की सारी पंक्तियां आपने पढ़ ली है। और ये आदिकाल इस क्लास के अंदर क्या हो गया है, खत्म हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों। और इससे पहले आप अब याद कैसे रखें, आदिकाल के आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, तो अब क्या करें, आप
वीडियो देखें और बार बार अच्छे से अपने नोट्स को सामने रखें, ताकि उनसे आपकी मुलाकात लगातार होती रहेगी तो अच्छे से पेज आपको पहचान में आने लगेंगे और धीरे धीरे आपको बहुत ही बेहतरीन याद होता जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप उसमें से इम्पोर्टेंट तो सब जानने लग जाओगे कि क्या क्या मुझे अब लास्ट में याद रखना है। मैं बताता हुआ चलता हूँ कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। अभी वक्त है आपके पास, अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फिर लास्ट में जब आप पेपर देने जाओगे तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सामने करवाता रहूँगा, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या अब इसमें से भी और छोड़ते हुए चलना है। अभी तो जो पढ़ाता जा रहा हूँ अच्छे से करते चलो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छी जगह पे पहुँचोगे आप इन सब चीज़ों को तैयार करते हुए चलोगे। तो ये आदिकाल हमने पूरा पढ़ लिया है, नोट्स भी आपने बना लिए होंगे और आपको अच्छे से बार बार रिवाइज ही करना चाहिए। और फिर उसके बाद में क्या करूँगा, अब आपको जब ऑप्शन वाली क्लास करवाऊंगा ना, तो फिर क्या करने वाला हूँ उसके अंदर, फिर आदिकाल के सारे ही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास। बस उसके अंदर यही है कि आप सबको जब क्लास लाइव लो तो लाइव आना फिर, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो चलो कोई नहीं बात चल जाती है। जब ऑप्शन वाले सवाल करवाऊंगा आपको आदिकाल की, या फिर इस क्लास को थ्योरिकल क्लास को भी हम लाइव जल्दी करेंगे, तो आप कृपया करके सभी पधारें, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।